हेलो फ्रेंड्स, गेम रॉ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और लाइक यूट्यूब्स के एल्गोरिदम के हिसाब से वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। एंड दिस इज़ मेरा इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ, अच्छी बुरी, मेरे तरीके से सारी की सारी यहाँ पे डाल देता हूँ एंड एवरीथिंग आई कीप। और यहाँ पे पूरा का पूरा एक बैंक जैसा मेरा बन जाता है और मुझे पता चलता है कि मेरी एनालिसिस कहाँ रॉन्ग हो रही है, कहाँ राइट हो रही है। तो ये एक अच्छा खासा एक बैंक के जैसे हमने यहाँ पे बनाया। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, कहीं कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछना है, कुछ जानना है, तो आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं लाइक ऑल दिस पीपल। थोड़ा सा मुझसे कभी कभी देर हो जाती है बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है एंड समटाइम आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू आंसर all the people simultaneously, so kindly pardon me for that, but I will definitely answer your query. तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। और जनरली अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये पता ही होगा, मैं कब पैटर्न्स को जनरली डिस्कस करना पसंद करता हूँ वीकेंड पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ हमको देते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक्स का नाम है केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दिस इज़ द स्टॉक और एंट्री है इसकी 226 और स्टॉप लॉस 3%। अब ये जो 3% का स्टॉप लॉस है ये एज पर माई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। कभी कभार मेरा बिकॉज ऑफ द वीक्स के वजह से स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो जाता है तो हमें दोबारा एंट्री करनी पड़ती है। लाइक वी हैव सीन इन द की टॉक्स में हमने देखा था, विच गेव अस अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न। कीटेक्स में हमने देखा था, दिस वॉज द स्टॉक कीटेक्स। हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था और फिर से हमको दोबारा यहाँ पे एंट्री करने के लिए मिला था 402 पे और करंटली 516 चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा, मोर देन लाइक 20-25% का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो कब पैटर्न्स को मैं ऐसे ही वेल्थ जनरेशन पैटर्न नहीं करता हूँ, तो अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए। आते हैं केशोराम पे वापस। और केशोराम की क्या हालत चल रही है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड कप पैटर्न्स एंड दीज आर द रेफरेंस पॉइंट फॉर माइन। अगर आप लाइक ऑलरेडी अगर एक बहुत ज़्यादा सेटल ट्रेडर हो, आप अच्छी तरीके से जानते हो स्टॉप लॉस क्या होता है, तो डेफिनेटली यू कैन चेंज योर रेफरेंस ऑफ पॉइंट। दिस इज माई रेफरेंस ऑफ पॉइंट। तो एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट दिस एंट्री इन अ स्टॉक्स, क्योंकि हर किसी का एंट्री करने का तरीका अलग है, हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, स्ट्रैटेजीज अलग है। तो लाइक यू नीड टू फाइंड आउट कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है और उसी प्रकार से आप 1% प्रॉफिट, 1% स्टॉप लॉस लगाइए, 5% लगाइए, 10% लगाइए। इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। कोई कोई लोग कैंडल बाय कैंडल बेसिस चलते हैं, कोई मूविंग एवरेज लगाते हैं, कोई मॉनिटरी स्टॉप लॉस लगाता है एंड एवरीथिंग। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द स्टॉप लॉसेस अवेलेबल इन द मार्केट। तो आपको कौन सा सूटेबल है आपके कैपिटल के हिसाब से आपको रखना चाहिए। और स्टॉप लॉस रखे बिना आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। द रीज़न मैं ऐसा कह रहा हूँ, नहीं तो आपका कैपिटल लॉस हो सकता है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो यहाँ पे हमें सेफली वी नीड टू प्ले दिस गेम। अब ये कप पैटर्न जो केशोराम इंडस्ट्री अगर आप देखें 14 साल बाद यहाँ पे हमको ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहा है। कप पैटर्न जितना ज़्यादा इफ़ यू सी पुराना होता है उतना ही उसके ब्रेकआउट होने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। हमेशा ही ब्रेकआउट देगा, ऑलवेज 100% ब्रेकआउट देगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चांसेस हमने जनरली देखा है कि ज़्यादा ब्रेकआउट होने की चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो एंट्री रहेगी 226 और स्टॉप लॉस एज पर माई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 3% का। और अभी फिलहाल में चल रहा है 219 यानी 220 के अराउंड चल रहा है यहाँ पे, तो 6 रुपीज़ के नीचे है। तो काफ़ी अच्छा। अगर वॉल्यूम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे ज़्यादा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं लग रहा है, लेकिन मोमेंटम की बात करें तो और एडीएक्स की बात करें तो तीनों टाइम फ्रेम में एडीएक्स राइज हो रहा है, एक्सेप्ट इन द वीकली में यहाँ पे हमको फॉलिंग एडीएक्स दिख रहा है, लेकिन आरएसआई यहाँ पे राइज हो रहा है। यू कैन सी एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन आरएसआई की यहाँ पे क्रिस क्रॉस हमको देखने के लिए मिल रहा। फिर उसके बाद आरएसआई राइज होते हुए जा रहा है। अब ये मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर जिनको नहीं पता, तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक आरएसआई जो है हमारे लिए एक स्ट्रेंथ बेस्ड मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। ये हमको बताता है कोई स्टॉक्स
कितने स्पीड से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या साइडवेज, ऐसे तीन ही प्रकार के मार्केट में ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज जोन। साइडवेज को चॉपी जोन भी कहा जाता है। तो हमने क्या किया है, हम नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं, जहां पे 60-40 ये वाली जो रेंज है ये हमारे लिए कंसोलिडेशन का काम करती है, जहां पे कोई स्टॉक्स एक रेंज बाउंड में चलता है, एक ऊपर में उसको रेजिस्टेंस मिलते रहता है तो नीचे में उसको सपोर्ट मिलते रहता है। तो ये 60-40 एक चॉपी जोन है हमारे लिए। और अगर देखा जाए 40 के यहाँ पे 60 के ऊपर चला जाता है तो वो बुलिश सेक्टर में चला जाता है, यानी बुलिश यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मोमेंटम उसमें देखा जाता है। और अगर वो 40 के नीचे चला जाता है तो एक बेरिश मार्केट हमको उस स्टॉक्स में दिखाई देता है। बेरिश यानी बेयर ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए हमको दिखाई देता है, यानी वो स्टॉक गिर रहा है। तो इस प्रकार से हम आरएसआई को तीन पार्ट में हमको डिवाइड करते हैं। बातें हैं डेली पे, ये जो मैं कप पैटर्न्स आपको दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे मंथली टाइम फ्रेम पे इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि कप, जिसको राउंड पैटर्न भी कहते हैं, कोई लोग सॉसर पैटर्न भी कहते हैं, तो ये मंथली पे अच्छी तरीके से विजिबल होते हैं, डेली पर नहीं होते। लेकिन हमको ट्रेडिंग क्या करना है, डेली पर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एडीएक्स इज द स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर। दिस लाल कलर की लाइन जो आपको दिख रही है रेड कलर की, दिस इज द स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर। ये राइज हो रहा है, लेकिन किसके साथ राइज हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो ब्लू और ऑरेंज कलर की लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है ये और कुछ नहीं, इसको डीएमआई कहते हैं, पॉजिटिव डीएमआई एंड नेगेटिव डीएमआई। ये पॉजिटिव डीएमआई ब्लू कलर की लाइन अप ट्रेंड को इंडिकेट करती है और ये ऑरेंज कलर की लाइन डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है, इसको नेगेटिव डीएमआई कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों राइज हो रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट देता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे। अब एंट्री और स्टॉप लॉस है, ये मेरे रेफरेंस ऑफ पॉइंट है, तो आप डेफिनेटली अपना रेफरेंस ऑफ पॉइंट यहाँ पे इस स्टॉक्स में ढूंढ सकते हैं। मैंने कुछ बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर की लकीर हो जाती है। यू नीड टू यूज योर माइंड। आपको स्टॉप लॉस ट्रेल भी करते आना चाहिए। अगर आपकी लेट से फॉर एग्जांपल हमने जैसे कीटेक्स में देखा था, कीटेक्स में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद हमको फिर से री एंट्री मिली थी, तो आपको दोबारा भी री एंट्री करना पड़ सकता है। तो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर ट्रेडिंग। तो यहाँ पे केशोराम इंडस्ट्रीज 2 to 6 स्टॉप लॉस रहेगा 3%। अब आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई एम अ टेक्निकल एनालिसिस्ट पर्सन, जिसको टेक्निकल एनालिसिस सीखाना और करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो प्लीज़ करके अपने एडवाइजर से, मैं बार बार कहता हूँ, अपने एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस होते हैं, मॉनिटरी लॉसेस होते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल हैज़ दे केम इन टू द मार्केट विथ अ थॉट लाइक आज के आज मुझे करोड़पति बन के जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू नीड टू यूज योर माइंड, योर ब्रेन, कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द स्टॉप लॉस देन यू शुड नॉट ट्रेड इट। ओके, सो दिस इज अ क्लियर कट। ये मेरी आप ब्लंटली बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज जो नए लोग आते हैं दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन, बहुत ज़्यादा पैशनेट के साथ आते हैं, मुझे पैसे बनाने हैं, एक ग्रीड के साथ आते हैं। एंड व्हेन दे स्टार्ट लूजिंग द मनी दे स्टार्ट ब्लेमिंग द मार्केट। प्लीज़ डोंट एवर ब्लेम द मार्केट। मार्केट ने ना आपको ना मुझे, हमको इनविटेशन किसी को नहीं भेजा था कि आइए मार्केट में ट्रेड कीजिए। इट्स आउट ऑफ आवर ग्रिड, वी केम इन टू द मार्केट, सो डोंट ब्लेम द मार्केट। बिकॉज आपको अच्छी तरीके से टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, आपको फंडामेंटल एजुकेशन नहीं है, दैट्स वाई यू आर मेकिंग द लॉसेस। एंड डोंट ब्लेम अदर पीपल फॉर योर लॉसेस। ओके, तो दिस वॉज केशोराम इंडस्ट्रीज। आते हैं आज के दूसरे स्टॉक्स के ऊपर, विच इज़ अगेन लाइक द कप पैटर्न। इसका नाम है भारत सीट लिमिटेड। ये आपको BSE पे देखने मिलेगा, अच्छा खासा कप पैटर्न है। अब ये कप पैटर्न कितना पुराना है, तो हियर यू कैन सी लाइक 2018 के बाद फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल सकता है। 4 और 2 6 साल पुराना कप पैटर्न है। तो कप पैटर्न और इसकी जो एंट्री रहेगी 274 और स्टॉप लॉस 3% का। तो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था जून जुलाई अगस्त मंथ पे, लेकिन सितंबर के अभी 2 हफ्तों में इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है, तो एक रिट्रेसमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसको अगर वीकली पे भी जाके चेक करें तो अच्छा खासा मोमेंटम है, अबाउ 60 है, यहाँ पे भी RSI अबाउ 60 है। और डेली पर यहाँ पे चौपी जोन में जा चुका है। कंसोलिडेशन, जहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट स्टॉक में बताया था कंसोलिडेशन क्या होता है, तो हियर यू कैन सी एक चौपी जोन सा यहाँ पे हमको नजर आ रहा है, जहाँ पे
पे जहाँ पे स्टॉक गिर भी नहीं रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, एक साइडवेज यहाँ पे चल रहा है। अगर उसके साथ हम वॉल्यूम चेक करते तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, तो ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये जब तक हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे जब तक ये 274 क्रॉस नहीं कर लेता। okay, so all this is very very important things which I wanted to share with you guys about the Bharat. अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, which is from the TVS इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कप पैटर्न है, नॉट द एग्जैक्ट कप पैटर्न। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं इसको तो कुछ पता नहीं है, कप पैटर्न ऐसे नहीं बनते हैं। अब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक रिजिड माइंड सेट के साथ आते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ बुक में एक सेमी सर्कल जैसे हमको दिखने के लिए मिलता है, वैसा ही हमको परफेक्ट पैटर्न हमको रियल लाइफ में चाहिए। तो रियल लाइफ में आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। ओके, सो बी अजाइल। ओके, तो यहाँ पे दिस इज टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एंट्री रहेगी इसकी 556 और स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू कैन ऑलवेज चेंज इट। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जून जुलाई अगस्त मंथ में वॉल्यूम था। अगर आप सितंबर के मंथ में यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बेरिशनेस दिख रहा है, लेकिन हमारा जो एंट्री पॉइंट है काफ़ी दूर है 556। तो आपको इसको रोज़ रोज़ जाके ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको अलर्ट लगा के रख दो, नोटिफिकेशन लगा के रख दो, यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर इट विल रीच 556। ओके, करंटली 5405 पे चल रहा है। और मोमेंटम की बात करें तो थोड़ा सा मोमेंटम इसका मंथली टाइम फ्रेम पे कम हो चुका है, वीकली पे भी कम हो चुका है और डेली पे भी कम हो चुका है। तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन। नाउ हियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू कि यहाँ पे अगर आप देखो प्राइस नीचे की तरफ तो जा रहा है, लेकिन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द वॉल्यूम, बिल्कुल भी मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रहा है। हियर यू कैन सी पूरा का पूरा मूविंग एवरेज ऊपर में चल रहा है और वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये और कुछ नहीं है, एक रिट्रेसमेंट फेज हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हमारी एंट्री और हमारा स्टॉप लॉस, ये दो चीज़ हमको कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉलो करेंगे। एडीएक्स देखो तो मंथली में राइज हो रहा है, तो स्ट्रेंथ अच्छा है, वीकली पे भी अच्छा है। डेली पर यहाँ पे अगर देखें तो एडीएक्स स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो काफ़ी दूर होने से थोड़ा सा हम अजाइल रख सकते हैं। जब तक एंट्री नहीं होगी हमारा ना ही स्टॉप लॉस है ना ही प्रॉफिट है, ओनली वी रिक्वायर टू लाइक ट्रैक इट। तो दिस इज टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर यू पीपल। और ये कितना पुराना है, तो ये भी 6 साल का पैटर्न है और काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा है। इफ़ यू लुक इट केयरफुली, दिस इज द अप ट्रेंड और ये हायर हाई और बनाते जाएगा। ओके, सो काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा है। एंड आते हैं फोर्थ स्टॉक्स में। यहाँ पे उसका नाम है ओसवाल ग्रीन्स, ओसवाल ग्रीन टेक लिमिटेड। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे और लेकिन हम ट्रेडिंग कहाँ करेंगे, डेली पे। तो काफ़ी बड़ा कप पैटर्न यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। कितना पुराना, तो 5 और 4 9 साल पुराना कप पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सारे के सारे जब रेजिस्टेंस कवर अप हो जाए देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अदरवाइज वी विल नॉट। तो वॉल्यूम अगर देखो तो देखो कितना, ये दिस इज द 4th मंथ कंटिन्यूसली यहाँ पे वॉल्यूम की अगर कैंडलस्टिक्स देखो राइज होते जा रही है। अब डू यू थिंक इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे रिटेलर बाय करते हैं, ट्रेडर बाय करते हैं? नहीं, ये किसी बड़ी मछली का काम है विच इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग द ओसवाल ग्रीन टेक लिमिटेड, एंड दैट्स द रीजन यू आर सीइंग सच अ लॉन्ग वॉल्यूम्स के जो बार आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहे, ये काफ़ी बड़े। मोमेंटम अगर देखें तो अबाउ 60 एडीएक्स राइजिंग है, वीकली पे भी आरएसआई एंड द एडीएक्स इज राइजिंग, डेली पर भी आरएसआई एंड द एडीएक्स इज राइजिंग। यू कैन सी ADX किस तरीके से ऑल द टाइम इट वाज फॉलिंग बट इट हैज चेंज इट डायरेक्शन और पॉजिटिव DMI के साथ राइज करते हुए हमको यहाँ नजर आ रहा है। अगर फ्राइडे को देखें तो इतना बड़ा वॉल्यूम लास्ट में किसी ने बाय किया है यहाँ पे और ऑलमोस्ट लाइक बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है इसमें ओसवाल ग्रीन में। तो दिस इज द एंट्री विल बी 62। ओके, सो दिस इज वेरी गुड स्टॉक इट सिम्स टू बी। अब आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ LTF, L&T फाइनेंस लिमिटेड। इसको हमने बहुत पहले ट्रैक किया था लेकिन तुरंत ब्रेकआउट हमको नहीं देखने के लिए मिला। इनफैक्ट लाइक दिस वाज द कप पैटर्न और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। अब फिर से अगर ये ऊपर में क्रॉस करता है, 200 क्रॉस करता है, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। 7 साल पुराना कप पैटर्न है। अगर देखा जाए इसका हाईएस्ट है पॉइंट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो कितना पुराना, 7 साल का कप पैटर्न है। एंट्री 200 और स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू कैन ऑलवेज कीप इट। ओके, तो दिस इज
कप पैटर्न फॉर यू। वॉल्यूम थोड़ा सा मुझे इसका कम लग रहा है, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि ऑलरेडी हम जो एंट्री कर रहे हैं काफ़ी दूर है फ्रॉम द बैक, और करंट इसकी जो CMP चल रही है, करंट मार्केट प्राइस 177 चल रही है। सो इसको भी हम अलर्ट में डाल देंगे, अगर ब्रेक होता है देन ओनली वी विल एंटर, अन्यथा हम एंट्री नहीं करेंगे। इसको आते हैं अब इसका मोमेंटम चेक करते हैं, तो RSI अबव 60 है, ADX राइजिंग है, वीकली पे चौपी में चल रहा है, और डेली पे जस्ट अबाउट टू क्रॉस द 60, और थर्सडे और फ्राइडे से वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट लग रहा है। ADX भी फॉल हो रहा था, वो राइज होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर सेलिंग साइड का जो वॉल्यूम कंपेयर करें तो ज़्यादा नहीं है, तो एक रिट्रेसमेंट में चल रहा है। और यहाँ पे जो इस वीक की क्लोजिंग इसने दी है, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। एंड ऑल द टाइम अगर आप इस स्टॉक्स को अच्छी तरीके से देखें, इट इज़ मेकिंग हायर हाई लोअर लो, higher high lower low, higher high lower low, higher high lower low, and it is keep rising. So this is the very good trend of the L&T Finance Limited। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। अब ये कप पैटर्न्स को मैं वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूँ, अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है आपको पता होगा कि किस प्रकार से इतना ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ये पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। लुक एट द, एक भी ग्रीन कलर रेड कलर की कैंडलस्टिक्स आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने में आपको देखने के लिए नहीं मिली, एंड द काइंड ऑफ द 185%, दैट्स अमेजिंग अमेजिंग प्रॉफिट दैट पीपल हैज मेड। फिर अनंतराज और कुछ कुछ, जैसे कि अभी हमारा जिसमें चल रहा था अच्छा खासा प्रॉफिट, हमने ल्यूपिन, दिस वी हैव रिसेंटली ट्रेडेड। तो यहाँ पे दिस वाज अ कप विद इन कप का एग्जांपल, यहाँ पे फर्स्ट कप ब्रेकआउट देने के बाद 28% से ज़्यादा का रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा था। और फिर अभी कीटेक्स ऑलरेडी आई हैव शोन यू। फिर अनंतराज काफ़ी मासिव रिटर्न्स, लाइक लुक एट द प्रॉफिट मैन, कहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद एक रैली इसने बुल, इसको कहते हैं रॉकेट की तरह ऊपर जाना। सो दैट्स वाई काफ़ी अच्छे पैटर्न्स होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, हम अपना SL रखते हैं, हम अपना 3% 5% का, और अगर हमारे साइड में ट्रेड आता है देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द मनी, अन्यथा हम अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के वी विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट एंड वी विल सेव अवर कैपिटल। सो दिस इज हाउ आई लाइक टू ट्रेड इट, सिंपल रखो ट्रेडिंग, एंड दिस इज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और लोगों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी वीकेंड। थैंक यू।